Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotex Solutions team. I am Sanjay. We are learning Cake PHP version 3.5 और इस वीडियो सेशन में गाइस हम ये बात करने वाले हैं कि हम कंट्रोलर के थ्रू कैसे पैरामीटर्स पास करें अपने टेम्पलेट फाइल्स में, ठीक है। और पार्ट 5 में गाइस हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपने कंट्रोलर्स की एक्शन के अकॉर्डिंग हम टेम्पलेट फाइल्स कैसे बनाएं, और हमने ऑटो रेंडर इक्वल टू फॉल्स जो हमने अप्लाई किया हुआ था उसे भी हमने हटाया हुआ था क्योंकि हमने लेआउट फाइल्स बना ली थी। तो इस वीडियो सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि जो टेम्पलेट फाइल्स हमने अपने कंट्रोलर्स मेथड्स के लिए बनाए थे उनके अंदर हम पैरामीटर कैसे पास करें अपने कंट्रोलर्स के थ्रू, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर इस वीडियो सेशन में तो आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे इसके इंस्टॉलेशन गाइड मैप से, इसके वर्किंग मैकेनिज्म से, और साथ ही साथ अगर कंट्रोलर्स के बारे में और इसके व्यूज़ के बारे में अगर आप सारी वीडियोस पहले देख लोगे तो ये वीडियो सेशन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ पार्ट नंबर 6, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज़ वॉच आवर प्रीवियस वीडियो सेशन। सो इस वीडियो सेशन में हम अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने कंट्रोलर के थ्रू अपनी व्यूज़ फाइल्स को पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार रन कर लेते हैं ब्राउज़र में इनको, तो test/index, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड को रन करना चाहते हैं और ये मेथड है जो कि हमने रन किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अपने इंडेक्स मेथड के थ्रू कोई पैरामीटर पास करें अपने index.ctp फाइल को, क्योंकि ये इंडेक्स मेथड जो है वो index.ctp फाइल से अटैच्ड है और ये फाइल आप टेस्ट कंट्रोलर के नाम से बनी हुई फोल्डर के अंदर ये रही फाइल, ठीक है। तो हम कोई पैरामीटर पास करते हैं। तो केक PHP में गाइस कोई भी पैरामीटर कंट्रोलर के थ्रू अगर पास करना हो आपके व्यूज़ फाइल्स टेम्पलेट फाइल्स को, तो उसके लिए सेट मेथड इन्होंने बनाया हुआ है, मीन्स dict.set। ये सेट मेथड आपको यूज़ करना है आपको पैरामीटर पास करने के लिए कंट्रोलर के थ्रू व्यूज़ को, ठीक है। तो हम पास करते हैं। तो सपोज हम पास करना चाहते हैं नेम, एंड हियर इज नेम इज संजय कुमार, ओके। और सपोज हम अगर पास करना चाहते हैं एक और पैरामीटर लाइक चैनल ऑनलाइन वेब ट्यूटर, ओके। सो हमने दो पैरामीटर सप्लाई किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस नेम और इस चैनल पैरामीटर को हम अपने व्यूज़ फाइल में एक्सेस करें, मीन्स इन सारे पैरामीटर्स को हम अपने व्यूज़ फाइल में शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए सेट मेथड आपको यूज़ करना होगा और ये पैरामीटर आपको पास करने होंगे। यहाँ पर आपकी की होगी और ये उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब अगर आपको इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा अपने व्यू फाइल में तो आपको $नेम से यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आपकी ये की वैल्यू एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उस तरीके से आपको अगर इस वैल्यू को यूज़ करना होगा तो आपको $चैनल यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये रही हमारी व्यू फाइल। तो लेट्स मेक अ ब्रेक हेयर। अगर आपको यूज़ करना हो तो PHP और इको और नेम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेम प्रिंट कर दिया एंड चैनल नेम इज़, ठीक है, यहाँ पर। और दूसरे वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं हम, तो ये रही वो वेरिएबल नेम और चैनल। तो अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो पहले वेरिएबल की वैल्यू हुई और ये हमारी दूसरी वेरिएबल हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने व्यूज़ के में कंट्रोलर्स के थ्रू वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो और हम कुछ और पैरामीटर्स पास करते हैं। सपोज आप अभी सिंगल वैल्यू पास कर रहे हो, सपोज इन केस ऐसा हो कि आपको एक एरे पास करना पड़े अपने व्यू फाइल पे, तो लेट्स मेक एन एरे ऑफ दैट। पहले हम एक एरे बना लेते हैं लाइक नेम्स का, ठीक है, या मान लो चैनल प्रोफाइल के नाम से बनाते हैं, ठीक है, लाइक इट इज़ एन एरे ऑथर
तो ये हमने एक एरे बनाई जिसके अंदर हमने 3 डिफरेंट कीज़ वैल्यूज़ के साथ 3 वैल्यूज़ सेंड करी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को अपने पेज पे एक्सेस करना, तो इस वैल्यू को हमें व्यू पे सेंड करना होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर से सेट मेथड, और इसके अंदर हमें एरे पास करना होगा, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं पास करने के। सबसे पहले या तो आप डेटा नाम का एक की क्रिएट कर लो और इस की में इस वैल्यू को असाइन कर सकते हो। जस्ट मेक कॉपी ऑफ दैट और पेस्ट कर दो यहाँ पर। तो इस डेटा नाम के वेरिएबल में मीन्स डेटा नाम के वेरिएबल में आपके सारे वैल्यूज़ आ गए एरे फॉर्मेट में, ठीक है। तो जस्ट अपनी व्यू फाइल में जाओ और अगर हम इसे ब्रेक टैग के साथ अगर अटैच कर दें, और अब हम जानते हैं कि उधर से एक एरे आएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं डेटा लिख करके, जस्ट रिफ्रेश कर लीजिए। अब रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सन, बिकॉज एरे आ रही है हमारे डेटा में वेरिएबल में, ठीक है। तो अब इसे प्रिंट आर करते हैं यहाँ पर। तो ये रही वो वैल्यूज़ जो कि हमने पास की हुई है अपने कंट्रोलर में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को अब हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं अपने CTP फाइल में, तो लेट्स मेक अ ब्रेक हियर अगेन। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इस एरे के अंदर अगर आपको इस की को निकालना है तो जस्ट इसे सिंपल है। तो कैसे करेंगे इसे हम, इको वेरिएबल नेम, और इसके अंदर में कौन सी की चाहिए, मान लो नेम चाहिए हमें, ठीक है। तो ये रही आपकी एरे और उसके अंदर की की। तो जस्ट रिफ्रेश करो तो ये आ गई आपकी नेम, ठीक है। तो यही मीन्स सेट मेथड इकलौता ऐसा नहीं है गाइस कि आप इसी मेथड के जरिए एरे वैल्यूज़ को आप सेंड कर सकते हो अपने व्यूज़ फाइल पे। आप और तरीके यूज़ कर सकते हो एरे वैल्यूज़ को एक्चुअली अपने व्यूज़ फाइल पे सेंड करने के लिए। तो दूसरा तरीका कौन सा है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है PHP के कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर आपको उस वेरिएबल मीन्स चैनल प्रोफाइल एक वेरिएबल है और वो एरे टाइप का है जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इस वैल्यू को अपने व्यूज़ फाइल पे भेजना हो कॉम्पैक्ट मेथड के जरिए, तो आपको इस वेरिएबल के नेम को कॉपी करके, आप नेम को कॉपी कर ले, सिर्फ नेम को डॉलर छोड़ करके कॉपी करने के साथ स्ट्रिंग के अंदर आप उसके नाम को प्रिंट कर दें, मतलब लिख दें। तो ये रही वो वेरिएबल जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आपके व्यू पे ये वेरिएबल अब अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। तो कॉम्पैक्ट मेथड में गाइस अगर आप के कोई वेरिएबल को सेंड करना चाहते हो तो आपको उस वेरिएबल के नेम को स्ट्रिंग के अंदर रखने होंगे, मीन्स कोट्स के अंदर। तो जस्ट मेक कॉपी ऑफ दैट। अब इस वेरिएबल को हम अपने व्यूज़ फाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम देख लेते हैं एक बार, प्रिंट आर, और अब हम इसे लिख देंगे और ये वेरिएबल बन चुकी है। तो जस्ट रिफ्रेश दैट अगेन। तो ये देख सकते हो अब हमारे फाइल पे वो वैल्यूज़ आ चुके हैं। तो चैनल प्रोफाइल गाइस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेट मेथड के अंदर अपनी की बना करके इस वैल्यू को सेट करो। आपके एक मेथड PHP ने दिया हुआ कॉम्पैक्ट जिसके यूज़ करके आप अपने एरे वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट करके आप अपने व्यूज़ को भेज सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो नेम को भी भेज सकता हूँ, जस्ट आई नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन दैट। तो नेम मान लो संजय कुमार। इस नेम वेरिएबल को सेंड करना हो तो जस्ट इसके नेम को कॉपी कर लो, लेकिन ध्यान में रहे कि उसके डॉलर साइन को हमें नहीं सेंड करनी, ठीक है। बस डॉलर साइन को यहाँ से हटा दो। तो नेम अब स्ट्रिंग के अंदर आ गई। तो जस्ट कॉपी दिस नेम और अब आपके व्यू फाइल में बस इसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो लाइक नेम, तो यहाँ होगा इको नेम, बस ऑल वी हैव डन। सेव कर लो इस फाइल को, रिफ्रेश करो पेज को, तो आप देख सकते हो नेम इज संजय कुमार। तो ये गाइस छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि हम व्यूज़ फाइल पे पैरामीटर्स कैसे सेंड करें अपने कंट्रोलर के थ्रू। इन सारी चीज़ों को हम मिला करके अगले आने वाले वीडियोस में हम एक थीम जब इंटीग्रेट करेंगे कि एक PHP में मीन्स थीम को कैसे बिल्ड करते हैं कि PHP के सिंटैक्स और स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके, तो इन सारी चीज़ों को हम उसमें यूज़ करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं तोड़ करके मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रहे और हर चीज़ को आप बारीकी से समझ पाओ।
तो इसकी अपकमिंग वीडियोस में हम अब बात करने वाले हैं कि हम राउट सिस्टम में अपने राउट्स को कैसे सेट करें। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो राउट्स फोल्डर कॉन्फ़िग के अंदर routes.php होती है। तो हम अब अगले आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने कंट्रोलर्स मेथड को कैसे सेट करते हैं इस राउट में, ठीक है। राउट्स में सेट करने के बाद हम उनको कैसे कॉल करते हैं अपने राउटिंग सिस्टम को URL के थ्रू, ठीक है। तो हमने इस वीडियो सेशन में हमने ये दिखा कि हम अपने कंट्रोलर के थ्रू कैसे पैरामीटर सेंड कर सकते हैं अपने व्यू फाइल पे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सेट मेथड को यूज़ किया और ये भी देखा कि हम कॉम्पैक्ट मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को एंड करने के पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम अपने अगर इस पेज की अगर टाइटल को अगर सेट करना चाहें तो हम उसे भी सेट कर सकते हैं। तो सेट करते हैं, तो दिस डॉट सेट टाइटल, और यहाँ पर मान लो हम कस्टम टाइटल सपोज ऑनलाइन वेब ट्यूटर टेस्ट पेज, ठीक है। ये हमने टाइटल सेट कर दिया हुआ। इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, एक्चुअली ये हुई नहीं अभी। ऑनलाइन वेब ट्यूटर टेस्ट पेज, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, हम इसे सेट कर लेंगे बाद में। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये इसके लेआउट फाइल के अंदर से होकर के आती है, ठीक है। ये जो हम ये सारा पैनल जो देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये जो दिख रही है आपको टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन API, इसके लेआउट सेक्शन से होकर के इस व्यू पे आती है। तो इसके बारे में खैर हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट डिटेल में कि ये क्या है, कैसे है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो सेशन के गाइस हमारा ये मोटो था कि हम अपने व्यूज़ फाइल पे कंट्रोलर के थ्रू पैरामीटर्स कैसे सेंड करें, ठीक है। अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में गाइस हम यही बात करेंगे कि हम अपने लेआउट्स को कैसे सेट करें अपने इंडेक्स मेथड में, और जितने भी मेथड्स हमने कंट्रोलर में बनाया है उन मेथड्स के लिए अगर कोई लेआउट फिक्स करना हो तो हम कैसे करें। So if you have any query regarding this video session guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.